सलामत रखे। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। फ़ख्र अहले सुन्नत, नादिश अहले सुन्नत, सरमाए अहले सुन्नत जनाब हुजूर किबला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती वसीम हैदर कादरी साहब, हमारी आज की महफिल की जान। जरा कह दे सुभान अल्लाह। किताब से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाते हैं। जूम के एक नारा बुलंद करें किबला की आमद में। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वज्हि रब्बिहिल आला वलसौफ़ यरदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु व जल्ल ज़िक्रुहु की हम्दो सना और हुजूर सरवरे कायनात, मफ़ख़रे मौजूदात, ज़ीनते बज़्मे कायनात, पैकरे हुस्न व जमाल, मख़ज़ने अज़मत व कमाल, मंबाए जूदो नुवाल, सैयदा आमिना के लाल, महबूबे रब्बे ज़ुल जलाल, आकाए नामदार, मदनी ताजदार, शाफे रोज़ो शुमार, गमज़दों के गमगुसार, गरीबों के गमखार, बेमददगारों के मददगार, मादने अहले बैते अतहार, दस्ते कुदरत के शाहकार, मतलूबे अज़जारो अहजार, अहमदे मुज्तबा हबीब किबरिया जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार पुरअनवार में अकीदतों के फूल निछावर करने के बाद अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम का बेहद बेहिसाब एहसान है। हम मोहतरम, हमारे लिए इज्जत व ताज़ीम के लायक मोहतरम आरिफ साहब, उनके साहबजादे मोहतरम अब्दुल्ला आरिफ, ताहा आरिफ, हंजला आरिफ, उनके हुक्म पर और उनकी दावत पर इस अजीम शान सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हैं। अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी को दर्जाए कबूलियत अता फरमाए। हमारी खुश नसीबी है कि हमारे दरमियान मोहतरमुल मकाम, वाजिबुल एहतराम, इस इलाके की खूबसूरत शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज वकारी मोहम्मद अमीर अकबर खान कादरी वैसी साहब, मोहतरमुल मकाम, वाजिबुल एहतराम, हमारे सरों के ताज हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुर्तदा सियालवी साहब, बरादर मुकर्रम, शहनशाह नकाबत, खूबसूरत नकीब महफिल जनाब मोहम्मद मोहतरम व मुअज़्ज़म खुर्रम शहजाद साहब, और जितने भी हजरात, मोहतरम अख्तर रजा कादरी साहब, उस्मान साबरी साहब, उलमा इकराम, नाथा हजरात, बुजुर्ग, जवान, नौजवान, जलवा फिगन हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को अपनी पाक और रफ़ीउल मर्तबत बारगाह में दर्जाए कबूलियत अता फरमाए। तबीयत मेरी
चूंकि काफी नासाज है और काफी दिनों से नासाज है, अभी भी मेरी तबीयत में बेहतरी नहीं है। अल्लाह ताला सैयदना हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सदाकत के सदक़े से मुझे और तमाम बीमार मुसलमानों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। आधे घंटे का टाइम है, आधे घंटे के अंदर गुफ्तगू को समेटना है। गुफ्तगू मैंने अब्दुल्ला भाई से अर्ज़ किया है कि हज़रत के अल्लामा मौलाना हाफिज़ बकारी मोहम्मद अमीर अकबर ख़ान कादरी वैसी साहब ही करेंगे, चूँकि मेरी तबीयत साजगार नहीं है। सिर्फ एक बात मैं अर्ज़ करके हज़रत साहब के हवाले माइक करता हूँ। ये बात ज़हन-ए-नशीन रखिएगा, इस कायनात रंगबू के अंदर नबियों और रसूलों के बाद सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बाला, सबसे ज्यादा मकाम और मर्तबा नबियों रसूलों के बाद इस कायनात में अगर अल्लाह पाक ने किसी को अता किया तो सिद्दीक़ अकबर को अता फरमा दिया। इतना ढीला डाला, तबीयत मेरी खराब है और ढीला डाला आप बोलते हैं, वो भी गुस्से में देख कर बोलते हैं। बैठे हुए हैं, जितनी देर बैठना है बैठना तो है ही, तो मजबूरी से नहीं, खुशी के साथ मुस्कुराते चेहरे से एक बार कह दें जरा सुभान अल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह कहने पे ना कोई खर्चा है ना कोई पर्चा है, बिल्कुल भी नहीं, ना कोई खर्चा है ना कोई पर्चा है। सुभान अल्लाह कहने वालों का जमीन पे भी चर्चा, आसमानों पर भी चर्चा है। गूंज पड़ जाए, मोहब्बत से बोलिए एक बार बावाज़े बुलंद जरा सुभान अल्लाह। गुफ्तगू तो मैंने करनी ही नहीं, तबीयत की नासाजी की वजह से। एक बात के बाद हजरत साहब को मैं दावत देने लगा हूं और ये भी टाइम के अंदर रहेंगे। मेरा और इनका सारा टाइम मिला के आधा घंटा बनता है। आप पूरी तवज्जो से इस बात को समाअत फरमाइएगा। तारीखुल खुलाफा अरबी वाली बैरूत का छापा सफा नंबर 360 पर यह बात मौजूद है। एक दिन तेरे मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा 360 कितनी, थोड़ा सा बोले कितनी, फिर बोले कितनी, ऐसी खसलतें हैं अल्लाह पाक उनमें से एक खसलत भी अगर किसी को अता कर दे तो वो पक्का जन्नती है। एक जिसमें हसलत है वो भी जन्नती, जिसमें 2 हसलत है वो भी जन्नती, जिसमें 3 हो वो भी जन्नती, जिसमें 4 हो वो भी जन्नती, जिसमें 5 हो वो भी जन्नती। अरे 360 में से किसी के पास एक आ जाए, 359 किसी के पास नहीं, एक है वो जन्नती। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर भी कोई है? बावाज़े बुलंद बोलने जरा सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर भी कोई है? 1 2 3 दुनिया इनात का अजीम नाम मोहतरमुल मकाम जनाब अलहाज शहजाद नबी मदनी साहब तशरीफ लाए, खुश आमदेद कहते हैं। अल्लाह ताला जल्ला वाला अपनी शान के मुताबिक अजर अजीम अता फरमाए। माशाअल्लाह। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तवज्जो से सुनिएगा, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर कोई है? 360 में से जिसमें एक भी होगी वो क्या है? बोल लिया करें, बोल ले जरा, क्या है वो? 360 खसलतों में से जिसमें एक भी हो वो क्या है? बावाज़े बोलना तो बोलिए, वो क्या है? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर कोई एक है? मेरे यार, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं,
300 नहीं, 350 नहीं, 351 नहीं, 352 नहीं, 353, 54, 55, 56, 57, 58, 59 नहीं, 360 की 360 अल्लाह ने तुझे अता फरमा दी। जिसमें एक हो वो जन्नती, लेकिन मेरे यार अल्लाह ने तुझे सारी अता फरमा दी है। तो जब तेरे मेरे नबी ने चलते फिरते सैयदना हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जन्नत की टिकट अता की, तो हम डंके की चोट पे फिर उनका तज़किरा करते हुए क्यों ना कहे, बाबा से बोलना तो बोलो, जिसको उनका जिक्र बर्दाश्त है और उनके जिक्र से प्यार है वो जरूर बोलेगा। हर एक बोल सकता ही नहीं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का प्यार हर एक के सीने में आ सकता ही नहीं। अल्लाह कामिल ईमान वालों को प्यार देता है। तो जो बेटा है डंके की चोट पे वसीम हैदर कादरी के लिए नहीं, ताजदार सदाकत के लिए बोलो, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। जिनके हाथ नीचे हैं अपने कामों के लिए भी तो उठाते हैं, दुनियावी मकासद के लिए भी तो उठाते हैं, दुनियावी मामलात के लिए भी तो उठाते हैं। उनकी अजमत पे मोहब्बत का इजहार करने के लिए उठाएंगे। यकीन जाने ये हाथ कल क़यामत के दिन हमारे हक में गवाही देंगे। बुजुर्गों के सिवा सब नौजवान जवान उलमा हुफाज कुर्रा हाथ उठा करके बोलिए, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, मुस्तफा का हम सफर, लुटाया जिसने अपना घर, ताजदारे खत्मे नबूवत। बस इस बात के बाद मैं दावत देता हूं मुख्तसर वक्त के लिए, जिन्होंने सबसे पहले तेरे मेरे नबी से दोस्ती की वो अबू बकर हैं, जिनकी तरफ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा तशरीफ ले जाया करते थे। वो अबू बकर हैं जिन्होंने सबसे पहले कलमा पढ़ा। वो अबू बकर हैं जिन्होंने सबसे पहले कलमा पढ़ के करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज़हारे मोहब्बत के लिए तकरीर की। वो अबू बकर हैं। इस्लाम के सबसे पहले खतीब अबू बकर हैं। इस्लाम के सबसे पहले वाइज अबू बकर हैं। इस्लाम के सबसे पहले नासिह अबू बकर हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले मुहाफिज अबू बकर हैं। अरे करीम आका ने फरमाया, अरे के एहसान का बदला मैंने उतार दिया, लेकिन जिसके एहसान का मैंने बदला नहीं उतारा वो कौन है? बोले तो सही, वो कौन है? करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने जिनको दुनिया में 25 बार जन्नत की बशारत दी वो अबू बकर हैं, जो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हर वक्त रहे। मक्का में हैं तो मक्का में साथ, मदीने में हैं तो मदीने में साथ, ताइफ में हैं तो ताइफ में साथ, मदान में हैं तो मदाइन में साथ, शाम में हैं तो शाम में साथ, सफर में हैं तो सफर में साथ, हदर में हैं तो हदर में साथ। अरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते हैं तो जो नमाज में साथ वो अबू बकर हैं। हज करने जाते हैं जो हज के वक्त साथ वो अबू बकर हैं। जो सफा पे साथ वो अबू बकर हैं। जो मरवा पे साथ वो अबू बकर हैं। अरे दुनिया में जो साथ साथ थे अबू बकर हैं। जो मजार में साथ है वो भी अबू बकर है। तो फिर डंके की चोट पर कहें, गली गली नगर नगर, मुस्तफा का हम सफर। चंद लम्हों के लिए तशरीफ लाते हैं हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद अमीर अकबर खान कादरी वैसी साहब। चूंकि अलहाज शहजाद नईम मदनी साहब भी तशरीफ ले आए हैं, तो जितना वक्त बयान का दिया गया था वो तकरीबन मुकम्मल होने में सिर्फ
16 मिनट बाकी हैं, ठीक 10:55 पर इंशाअल्लाह तकरीर ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में अपने पाक का सिलसिला जारी रहेगा। हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद अमीर अकबर साहब। अल्लाह खुश रखे तानु सारे। माशाअल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत और शान के हवाले से बात कर रही थी। वैसे भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम मुबारक पर अगर गौर किया जाए तो आपका नाम है अब्दुल्ला, यानी अल्लाह का बंदा। कुनियत आपकी अबू बकर है। अबू के माने होते हैं वाला, बकर के माने होते हैं अवलियत, यानी अवलियत वाला। आपने 4 शादियां की, ठीक है, कितनी? 4। बड़ी बेगम आपकी ईमान नहीं लाई, लेकिन उनसे पैदा होने वाले 2 औलाद हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत बीबी अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ईमान लाई। मैं बड़ी जरूरी और मुख्तसर सी बातें करने वाला हूँ, ठीक है जी। आपकी दूसरी ज़ौजा मोहतरमा उम्मे रुम्मान, जिनके बारे में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने पूरे ईन को देखना हो वो उम्मे रुम्मान को देख ले। इनको अल्लाह ने 2 औलादें दी, हजरत अब्दुल रहमान बिन अबू बकर और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा। आपने तीसरा निकाह फरमाया हफ्सा बिनते ज़ैद बिन हारिसा से। इनको अल्लाह ने एक बेटी दी जिनका नाम रखा उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला। आपने चौथा निकाह किया अस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ, जो जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला उनकी ज़ौजा थी। उनकी शहादत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अस्मा बिनते उमैस से निकाह हुआ हजरत अबू बकर सिद्दीक का। दौराने हज अल्लाह ने एक बेटा अता किया जिसका नाम रखा मोहम्मद रजी अल्लाह ताला। ठीक हो गया जी, ये बात यहां तक हो गई। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की नस्बी रिश्तेदारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दामाद हैं, लेकिन एक रिश्ते में आपके हमजुल्फ यानी सांडू भी हैं। अस्मा बिनते उमैस ये हिंद बिनते खौला की बेटी हैं और उम्मुल मोमिनीन मैमूना बिनते हारिस ये हिंद बिनते खौला की बेटी हैं। ये दोनों माँ की तरफ से सगी बहनें थी। इस वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना सिद्दीक़ अकबर आपस में हमजुल्फ भी थे। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा जिनका नामे नामी हजरत मोहम्मद रजी अल्लाह ताला अन्हु है, इनकी परवरिश की हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम ने। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु आपस में सांडू थे, क्योंकि बीबी शहरबानो की छोटी बहन का निकाह हजरत अली ने कर दिया हजरत अबू बकर के बेटे हजरत मोहम्मद रजी अल्लाह ताला अन्हु से। गौर से सुनिएगा, हजरत मोहम्मद रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने एक बेटा और एक बेटी अता की। बेटी का नाम आपने रखा उम्मे फरवा। इमाम हुसैन को अल्लाह ने बेटा अता किया इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला ना। हजरत मोहम्मद को जो बेटा हुआ वो हुआ हजरत कासिम, जो मदीने के 7 बड़े फकीह में एक फकीह हैं। हजरत कासिम की बेटी हुई उम्मे फरवा। इमाम हुसैन का बेटा हुआ इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बेटा हुआ इमाम मोहम्मद बिन बाकर, इमाम मोहम्मद बाकर रजी अल्लाह ताला। यहाँ हजरत सिद्दीक़ अकबर की पोती और यहाँ इमाम हुसैन का पोता इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इनका निकाह किया हजरत अबू बकर की पोती से। अल्लाह ने इन्हें बेटा दिया इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला। तो सबसे पहली बात कान खोल के सुन लो, आले सादात जो इमाम जाफर सादिक की औलाद है वो माँ की तरफ से सिद्दीकी हैं, बाप की तरफ से अलवी हैं। ठीक है, पहली बात ये याद रखना। दूसरी बात ज़ेन नशीन रखना, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी अस्मा बिनते अबू बकर का निकाह अशरा मुबशरा में से हजरत जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ। उनसे अल्लाह ने बेटा पैदा किया हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अब्दुल्ला के निकाह में इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी उम्मुल हसन रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह कर दिया। अब जरा गौर से सुनिए, हजरत अबू बकर की सगी पोती हफ्सा बिनते अब्दुर्रहमान की बेटी हजरत अबू बकर की सगी पोती का निकाह
इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से हुई। ये तो होगी नस्बी रिश्तेदारियों के इतने बड़े अंबार में से दो चार बातें, ताकि दिल में बात बैठ जाए कि इन हस्तियों की आपस में मोहब्बत का आलम क्या था। हजरत अबू बकर सिद्दीक का पेशा क्या था? आप ताजिर थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में 5000 दिरहम से ज्यादा रकम आपने अल्लाह की राह में कुर्बान की। उनसे मोहब्बत करने वाले जरा कान खोल के सुनना। और अब मुनीर साहब को किसी ने ये तो नहीं कहा कि देख लो मेरे को टाइम नहीं है, पर मैं सेक्रेटरी ना गल कर लेना, तुसी 30,000 सेंड कर दियो। मुफ्ती साहब से मैंने पूछा, हुजूर कहीं आपने तो नहीं कह दिया? यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक तो इसके मुस्तफा में लुटाए जा रहे हैं। हमारे वाले कहते हैं मैं सेक्रेटरी का नंबर देता हूं, सेक्रेटरी नु मिनतरला करना पैना है, फिर तो तानू टाइम लभना है। अल्लाह तबारक व तआला खैर फरमाए। आप एक बात सुन लीजिए, काफी व वाफी होगी। चार हस्तियां जो भाई खुरम सदा ने बड़ा सोना कलाम पढ़ा, हक चारिया, उस सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला की अजमत पे, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शान पे मैं कुर्बान जाऊं। बस ये एक बात, गोया हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने भी पूरी कायनात को बता दिया कि जिन तीन हस्तियों का जिक्र आप करने वाले हैं, मुझ अली के नजर में उनका मकाम क्या है। और हिकमत वाली बात है, मेरे और आपके लिए उसमें नफा भी होगा। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम बीमार हो गए, गौर से सुनिएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इन दो हस्तियों से कहा कि चलो अपने दोस्त की इयादत के लिए चलते हैं। अब हजरत अली के घर आ गए। अब हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की एक आदत मुबारक थी, उन्होंने साहबा इकराम के सामने एक मरतबा फरमाया था कि हुब्बिबा इला दुनिया कम सालिसिन, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तीन बातें मुझे बड़ी पसंद है। खिदमतुद्दैफ, मेहमान की खिदमत करना मुझे बड़ा पसंद है। अब सुनिए, आपने खादिमा से कहा कि मेरे यार आए हैं तो इनके खाने के लिए कुछ लाओ। अब एक सफेद बर्तन में थोड़ा सा शहद और इसमें एक बाल। अच्छा, जब सामने रखा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देख लिया कि उसमें बाल है। हमारे वाले गरीब रिश्तेदार दे घर चले जान ते कहते गोंगलू ही पका छड़े, छोटे दी दुकान तंज। और अगर खाना थोड़ा जाओ वो होवे तो वो कहते एडियां मिर्चा पा छड़ियां, भाई तूने नहीं खाना तो ना खा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक ये थी, जो शय ना खानी होती आप अलैहिस्सलाम उसमें नक्स नहीं निकाला करते थे। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात सुनिए। आपने फरमाया ला युलीकुल अक़लता क़ब्ल अल मक़ालति, कहा भाई देखो एक एक बात करनी पड़ेगी तुम तीनों हस्तियों को, बल्कि चारों को। हिकमत भरी बात करनी है, तीन चीजों का जिक्र करना है, बर्तन, शहद और बाल। तो सब साथियों ने कहा कि हुजूर फिर पहल आपसे होनी चाहिए, पहले नंबर पर सैयदना सिद्दीक अकबर से पहल होनी चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या बात फरमाई? फरमाया अद्दीनु अनवरु मिनत तस्त। अच्छा, बात उन्होंने बर्तन, शहद और बाल की क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए जन्नत की राहें रोशन होगी। कहा लोगों, अल्लाह का दीन इस बर्तन से ज्यादा नूरानी है। और दूसरी बात कमाल की, फरमाया वज़िक्रुल्लाहि तबारक व तआला अहला मिनल अस्ल, और अल्लाह का जिक्र शहद से भी ज्यादा मीठा है। अल्लाह के जिक्र की क्या बात है? हदीस में आया इन्नल लज़ीना ला तज़ालु अलसिनतुहुम रतबतम मिन ज़िक्रिल्लाह यदखुलूनल जन्नत व हुम यदहकून। और फरमाया बेशक मेरे जिन उम्मतियों की जुबानें दुनिया में अल्लाह के जिक्र से तर है, वो क़यामत वाले दिन भी हंसते हंसते जन्नत में जाएंगे। अल्लाह का जिक्र शहद से ज्यादा मीठा है। आप इशा के बाद बैठे हैं ना, तो इसका हासिल क्या है? मामिन कौमी यज़कुरून अल्लाह अज़्ज़ व जल ला युरीदूना बिज़ालिका इल्ला वजहहू नादाहुम मुनादिम मिनस समाई अन कुमु मग़फ़ूरन लकुम क़द बुद्दिलत सय्यातिकुम मिन हसनात। हदीस मुबारका में आया मेरी उम्मत के कुछ लोग एक जगह जमा होकर अल्लाह का जिक्र करें और मकसूद उनका रब को राजी करना हो, वो आसमानों से फरिश्ता उन्हें निदा देता है, वो बख्शे बख्शाए उठ जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को भी नेकियों में बदल दिया है। ये अल्लाह का जिक्र। तीसरी बात, वह शरीयत अदक़ बिन शाम, फरमाया शरीयत का हुक्म बाल से ज्यादा बारीक है। उमर इब्न खत्ताब की बारी आ गई। क्या बात है? आपने फरमाया अल जन्नतु अनवरु मिनत तस्त, लोगों जन्नत इस बरकत से बर्तन से ज्यादा नूरानी है। व नईमुहा अहला मिनल अस्ल, जन्नत की नेमतें शहद से ज्यादा मीठी हैं। जन्नत की नेमतों के बारे में
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण हो गया तो नमाज पढ़ाई। हबीब अलैहिस्सलाम के सहाबा कराम ने नमाज के बाद अर्ज की, सोनिया हमने एक अजीब मामला देखा। हमने देखा कि आप अपने मकाम पर खड़े हैं और आई तो तनावल तुमिन हुशई आ, हमने देखा आपने किसी शय को पकड़ा। सुम्मरा आईना का तका था, फिर हमने देखा आप थोड़ा कदरे पीछे आ गए। हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी रायतुल जन्नह, और मेरे साहबा मैंने जन्नत को देखा। फतनावल तुमिन हुनकूदा, मैंने उसके एक खोशे को पकड़ा। लवखस्तहु लाकलतुम मिनहुम्मा बकियत दुनिया, मेरे साहबा अगर उस एक खोशे को मैं तोड़ लाता और रहती दुनिया तक तुम उसको खाते, कभी खत्म ना होता। ये है जन्नत की नेमतें। तो तीसरी बात क्या की, फरमाया वस्सिरात व अदक्कु मिन अश-शअर, लोगों पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक है। उस्मान गनी की बारी आ गई, जो जिससे मोहब्बत करता उसी का जिक्र करता है। उस्मान गनी ने सरकार के सामने कहा था, हुब्बिबा इला दुनिया कम सालिसिन, मुझे तीन बातें बड़ी पसंद हैं। शियाउल जीआन, भूखों को खाना खिलाना, व किस्वतिल उर्यान, नंगों को लिबास पहनाना, व तिलावतिल कुरान, और कुरान पाक की तिलावत करना। तो उस्मान गनी ने फरमाया अल कुरान अनवरु मिनत तस्त, कुरान इस बर्तन से ज्यादा चमकदार है, नूरानी है। व तिलावतहु अहला मिनल अस्ल, कुरान की तिलावत इस शहद से ज्यादा मीठी है। व तफसीरुहु अदक्कु मिन अश-शअर, और कुरान की तफसीर बाल से ज्यादा बारीक है। अब आ गई बारी किसकी, उसके बारे में मुजफ्फर वारसी ने हुजूर क्या शेर पढ़ा है कि मगरिब में मारा फिरता है ए गदाए इल्म, दरवाज़े अली से खैरात लेके आ। चलो हजरत अली के दर की खैरात आपको दे दें। हजरत अली ने जो फैसला किया हम उसको मन व अन मानते हैं। हजरत अली की बारी आई, आपने फरमाया अद्दैफु अनवरु मिनत तस्त, ओ मेरे मेहमान इस बरकत से भी बर्तन से भी ज्यादा नूरानी है। मेरे मेहमान इस बर्तन से ज्यादा नूरानी। व कलाम अद्दैफु अहला मिनल अस्ल, और मेरे मेहमानों का कलाम शहद से ज्यादा मीठा है। व क़ल्बुहु अदक्कु मिन अश-शअर, और मेरे मेहमानों का दिल इस बाल से भी ज्यादा बारीक है। हमारे पास हो गए 51 मिनट, उस्तादों ने फरमाया 55 मिनट। अब बात इस बात पे आ गई कि हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत। हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुब्बु अबू बकर व शुक्रुहु वाजिबुन अला उम्मती, अबू बकर से मोहब्बत और अबू बकर के एहसानों का शुक्र मेरी उम्मत पर वाजिब है। हमने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत व इत्तिबा की। इतने बड़े बड़े फरामीन हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गए, अर्ज की सोनिया दानी इल दीन फी दुखूलिका अमारतुल लिनुबुव्वतिका, सोनिया जो आप मैं इस्लाम मैंने कबूल किया ना, तो मैं इसकी एक निशानी ना बताऊं कि मैं दीन इस्लाम में क्यों आया। हबीब अली साहब ने फरमाया चचा जान बोलो। अर्ज की सोनिया रअयतु फिल महदी तुनागिल कमरी व तुशीर बिइस्बई कफाहिस व शर्त इलैहि माल, मैं देखा करता था जब आप पंगूड़े में होते आप उंगली से चांद को जिस तरफ इशारा करते चांद उधर ही को झुक जाया करता था। इतने बड़े बड़े अहकाम सुन के भी कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली मुबारक उठ जाती तो जो कान नहीं रखता चांद, जो निगाह नहीं रखता वो भी जिधर सरकार का हुक्म होता उधर ही को झुक जाया कर। अल्लाह हमें इस झुकने की तौफीक अता फरमाए। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक खसलत और आदत को अपना लें। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात की तस्दीक फरमाई। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज वापस आए तो हबीब अली सलातो सलाम ने जब सारी बातें बताई ना, तो लोग दौड़े दौड़े सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला के पास गए, और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु से लोगों ने कहा कि हल लका इला साहिबिका यज़उमु अन्नहु ज़हब अल-लैलता इला बैतुल मक़दस, आप अपने दोस्त के बारे में क्या कहते हैं जिनका ये गुमान है कि रात उन्हें बैतुल मक़दस तक सैर कराई गई। इतनी बात किसी की समझ में नहीं आती कि सरकार ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ने से अल्लाह रिज़्क़ की तंगी दूर करता है, कब्र के अजाब को दूर फरमा देता है। नामा अमाल वयूतिहिल्लाहु किताबहु बियमीनिही व यमुरु अनिस सिराति करबा व युदखिलुल जन्नत बिगैरि हिसाब,
जो 5 वक्त की नमाज पढ़े। वो इतनी बात समझ में नहीं आई कि ला फाकत अली अब्दिन अन यक़राअल कुरान, जो कुरान पढ़े उसे कभी फाका नहीं आ सकता। इतनी बात समझ में नहीं आई कि मा मिन वलदिन बर्रिन यंजुरु इला वालिदैहि नज़रतर रहमा कतबल्लाहु लहू हज्जतन मबरूरतन मक़बूला। और जिसने एक मर्तबा अपने माँ बाप के चेहरे की तरफ शफकत की निगाह से देखा, अल्लाह एक मकबूल मबरूर हज का सवाब अता फरमाता। किसी को ये बात समझ में नहीं आई कि तराजू में मा मिन शैइन अस्कलु फिल मीज़ानी इल्ला लिहुस्नि खुल्क़िही, कि तराजू में ईमान वालों के अमाल तोले जाएं तो सबसे बेहतरीन अमाल अच्छे अखलाक हैं। और तुम्हें इतनी बात समझ में नहीं आई कि अल मुस्तब्बानी शैतानानी यतराहानी व यतकाज़्ज़बान, जो दो दोस्त आपस में गालियां देते हैं, सरकार ने फरमाया दोनों शैतान हैं, इंसान नहीं है, शैतान है। तुम कहते हो हमारी बड़ी पक्की दोस्ती, बस ये एक ही बात काफी है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर से जब बात की, हम इतनी बातें सुनते हैं कानों पर जू तक नहीं रेंगती। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बात, ये आदत अपना लें। आपने ये नहीं कहा कि ठहरो बहुत बड़ी बात है, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा हूं, नहीं नहीं, फरमाया अवकाला ज़ालिका, और मेरे सोने ने फरमाया। लोगों ने कहा हाँ, फरमाया लइन काना काला ज़ालिका लक़द सदक़ा, साहब फरमाया जो सोने ने फरमाया तो साची फरमाया। इतने अहकाम जो आपके सामने पढ़े गए, काश अमल के लिहाज से बंदा कह दे, ईमान के लिहाज से तो कहता है, अमल के लिहाज से भी कह दे कि जो सोने ने फरमाया साची फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर दुआ है, मेरा रब जो मैंने गुफ्तगू की मेरे उस्ताद मोहतरम ने की, इसे हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। भाई आरिफ मुनीर साहब ने इतनी मोहब्बत से महफिल सजाई, मेरे भाई आए हैं, भाई शिदात साहब, इंशाअल्लाह अज़ीज़ क्या कमाल कलाम पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह सुनिएगा, ज़ौक़ आएगा। मैंने उस्ताद मोहतरम को लेके जाना, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं, वमादा अवाजा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत अल्लामा मुफ्ती वसीम हैदर कादरी साहब और आपके बाकमाल शागिर्द माशाअल्लाह क़िबला अल्लामा साहब खूबसूरत अंदाज में खिताब से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमा रहे थे। अल्लाह पाक क़िबला मुफ्ती साहब को से अता फरमाए।